अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और उसी यूनिट नंबर 10 का हम नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं जो कि है टेंसेस का। तो लेट्स सी के टेंसेस किसे कहते हैं। टेंसेस का मकसद ये होता है कि कोई भी काम किस टाइम फ्रेम में हो रहा है वो एक्सप्रेस किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई अगर ख़त लिखा जा रहा है तो टेंसेस ये बताएंगे कि वो इस वक्त लिखा जा रहा है, वो लिखा गया था, या फ्यूचर में लिखा जाएगा। जैसे आई राइट अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, या फिर आई विल राइट अ लेटर, या फिर आई एम राइटिंग अ लेटर। तो टेंसेस का ये मकसद होता है कि वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स बताएं जिसमें ये काम कोई भी काम किया गया है। टेंसेस की 3 काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। तो आज जो हम टेंसेस स्टडी करेंगे वो इन्हीं टेंसेस की एक फॉर्म होगी। हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंसेस को स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं लेकिन आज हम उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस की भी फर्दर कई किस्में हो सकती हैं कि जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अभी हम उसकी बात नहीं करें। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें जिसमें कोई भी काम जो कि रेगुलरली किया जाता है, जो कि एक हैबिट होती है और जो होता है, लगातार होता है, हर रोज होता है या किसी एक फ्रीक्वेंसी से होता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें यह है कि आपकी जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आई राइट अ लेटर एवरी डे या आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसमें अगर आप देखें राइट और गो, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। अगर पास्ट टेंस होता तो ये वेंट, हम गो की जगह पे आई वेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें तो हमारे पास बेस फॉर्म जो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज होगी। अच्छा, इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल है, निदा गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखा जाए एक हैबिट है, वो हर रोज स्कूल जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू जो रूल है उस तरह से लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे गो है तो निदा एक है तो हम यहाँ पे इसको गोज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स मजीद स्टडी कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये आपके बुक के पेज नंबर 87 पर दी गई है। तो सबसे पहली एग्जांपल है अली गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की दैट इज गो। तो यहाँ पे अली सिंगुलर है तो गो से हमने इसको गोज बना दिया। और ये जो पूरा सेंटेंस है रिप्रेजेंट कर रहा है एक हैबिट को कि वो हर रोज वॉक के लिए जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी वो वॉक के लिए जा रहा है, हम एक उसकी हैबिट बता रहे हैं कि वो हर रोज वॉक के लिए जाता है। इसी तरह से दे बेक थिंग्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल किसी बेकरी की बात हो रही है, किसी भी जगह की बात हो रही है कि वो अपना जो काम है वो मॉर्निंग में करते हैं। यहाँ पे देखें बेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने यहाँ पे बेक्ड नहीं लिखा, हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो ये एक हैबिट शो हो रही है कि वो हर सुबह जब भी बेक करते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हैबिट शो हो रही है या फिर एक कॉन्टिन्यूस टास्क शो हो रहा है जो कि हर रोज हैबिचुअल है और हर रोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ये होता है कि आपके पास कोई भी एक्शन जो कि गुजरे हुए वक्त में हुआ हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ताकि मतलब वही रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास ये काम पास्ट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अली पोस्टेड अ लेटर यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देखें अली के साथ हमने पोस्ट नहीं लिखा, ना ही हमने पोस्ट्स लिखा है। अगर हम यहाँ पे एस लिखते तो ये फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हो जाती या फिर हमारे पास वो प्रेजेंट टेंस बन जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेड, ये जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये बता रही है कि ये काम पास में हुआ था और यस्टरडे हमने साथ लगा दिया तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ये कल, गुजरे हुए कल में ये काम हुआ था। तो इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस है। अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है अली वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे। उसी जैसे हमने अली गोज किया था हमने यहाँ पे अली वेंट कर दिया। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और यस्टरडे से मजीद क्लियर हो गया है कि ये काम पास्ट में किया गया है। दे बेक्ड अ केक लास्ट नाइट। अब यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे जो बेक की सेकंड फॉर्म है बेक्ड वो यूज हो रही है और लास्ट नाइट ये बता रहा है कि वो सिर्फ कल की रात उन्होंने केक बेक किया है, वरना ये हैबिचुअल नहीं है, वो हर रात को नहीं करते, ये उन्होंने सिर्फ पिछली रात को केक बेक किया है। तो इट इज़ नॉट अ हैबिट, ये पास्ट में काम हुआ था।
अब हम आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस एक ऐसे काम को जाहिर करता है जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वो होगा, या फिर हमारी नीयत या हमारी इंटेंशन है कि हम ये काम कल करेंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल आई विल राइट अ लेटर टुमारो, तो इसमें इससे पता चल रहा है कि हम एक काम अभी आने वाले वक्त में करेंगे, हमने एक इंटेंशन शो की है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, बेस फॉर्म यूज़ होगी, और उसके साथ आप विल या फिर शेल का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जब आई या वी यूज़ होता है तो हम उसके साथ शेल और बाकी सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आपकी बुक में कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस की एग्जांपल्स दी गई हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। ये भी पेज नंबर 87 पर ही है। पहली एग्जांपल है अली विल गो फॉर अ वॉक टुमारो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्म हमने फर्स्ट ही यूज़ की है, बेस फॉर्म यूज़ करें हम वर्ब की, दैट इज़ गो। तो इसके साथ जब हम विल लगा देंगे तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस बन जाएगा। और टुमारो से तो मज़ीद क्लियर हो रहा है कि ये हम आने वाले कल की बात करें। तो अली विल गो फॉर अ वॉक टुमारो, ये एक फ्यूचर की इंटेंशन को शो कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है दे विल बाय बुक्स नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे विल बाय यूज़ हो रहा है, यानी कि साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ विल लगा दिया। अच्छा, दे बॉट बुक्स होता तो ये हमें पास्ट टेंस को शो करता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है दे विल बाय बुक्स। इसका मतलब ये काम फ्यूचर में होने जा रहा है। दे विल बाय बुक्स नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक से मजीद क्लियर हो गया है कि आने वाले हफ्ते या आने वाले वीक की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक फ्यूचर के लिए इंटेंशन शो की जा रही है कि दे विल बाय बुक्स नेक्स्ट वीक। ये एक्सरसाइज है टेंसेस की जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 87 पे दी गई है। आप यहाँ पर साथ साथ इसको देखें और साथ साथ अपनी बुक पर भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएं। तो पहला सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब आप ये बताएं कि ये कौन सा टेंस है। वेरी गुड, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमारे पास है दे विल गो टुमारो। ये कौन सा टेंस है। Yes, this is future tense. Next day we went to the park yesterday. ये कौन सा टेंस है। Very good, that is simple past tense. तो वो हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब आपका घर का काम ये है कि आपके पास जो हमने अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व की है इसको अपने शीट्स पर करना है। इसके अलावा आपने जो लास्ट लेसन में कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था उसकी डेफिनेशन जो लेक्चर में पढ़ी थी उनको भी लिखना है। उसके अलावा आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की डेफिनेशंस को भी लिखना है। ये सारा का सारा काम आपने इकट्ठा, पिछला वाला काम भी सारा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ जमा करके जितना काम अब तक आपको कराया है यह आपने शीट्स पर करना है, और ये सारा का सारा काम आपने बुध वाले दिन स्कूल में जमा करवा देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।